अगर एक चूहा माउस है और बहुत सारे चूहे माइस हैं, तो फिर एक घर हाउस है, पर बहुत सारे घर हाइस क्यों नहीं होते? ये ना सच में सदियों से इंग्लिश सीखने वालों को परेशान करने वाला सवाल रहा है। और सच कहूं तो यहीं से भाषा का असली मजा शुरू होता है। बिल्कुल राइट। नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनडी में आप सभी का स्वागत है। आज की ये डीप डाइव बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हम सिंगुलर और प्लूरल के पार्ट बी मास्टर मैप पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। मतलब आज हम स्लाइड 1 के स्पेशल रूल्स, एग्जाम रूल्स और फाइनल रिवीजन सब कुछ कवर करेंगे। राइट, जिसमें वो एफ रूल के अपवाद, ओ रूल, इर्रेगुलर प्लूरल्स और वो सेम और ऑलवेज नो प्लूरल जैसे दिलचस्प टॉपिक्स भी होंगे। बिल्कुल, और ये कोई बोरिंग ग्रामर क्लास नहीं होने वाली है। एकदम नहीं। हम कहानियों और ट्रिक्स के जरिए इंग्लिश के सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। तो स्लाइड 15 से शुरू करते हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि इंग्लिश भाषा के नियम अक्सर टूटते क्यों हैं। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब हमने पहले सीखा था ना कि एफ वाले शब्द वीईएस में बदल जाते हैं, जैसे लीफ का लीव्स हो गया। लेकिन क्या ये हर जगह सच है? बिल्कुल नहीं। और यहीं हमारे एफ रूल के अपवाद आते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, रूफ का रूफ्स होता है, रूफ्स नहीं। इसी तरह चीफ का चीफ्स और बिलीफ का बिलीव्स होता है। ओहो, मतलब सारे शब्द एक जैसे नहीं चलते। राइट। हमारी स्लाइड में एक बड़ी अच्छी मेमोरी ट्रिक है। ऑल एफ इज नॉट इक्वल टू वीईएस। मतलब हर एफ वीईएस नहीं बनता। ये तो बड़ी काम की ट्रिक है यार। चलिए, अब जब हमने इन अपवादों को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और अपने दिमाग की थोड़ी कसरत करते हैं। बिल्कुल। स्लाइड 16 पर हमारा लाइटनिंग क्विज डैशबोर्ड और सुपर फास्ट रिवीजन है। तो क्या आप जल्दी से नियमों का रिकैप दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, नॉर्मल शब्दों में बस एस लगता है, जैसे बुक का बुक्स। राइट। बस में ईएस लगकर बसेस बनता है। बेबी में आईईएस लगकर बेबीज होता है। और नाइफ में वीईएस लगकर नाइव्स हो जाता है। एक्सीलेंट। और अगर दो ही सही हैं तो प्रैक्टिस मोर, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब तक हमने ये जाना, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती यार। चलिए देखते हैं, ओ पर खत्म होने वाले शब्दों का क्या रहस्य है। हाँ, ये स्लाइड 17 का रूल 5 है। कुछ ओ वाले शब्दों में ई एस लगाया जाता है। जैसे? जैसे हीरो बन जाता है हीरोज, पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज और मैंगो का मैंगोज। अरे यहाँ ना एक बड़ी मजेदार कल्पना है। सोचिए, अम, एक सुपर हीरो है जिसे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, तो वो क्या करेगा? तो ट्रिक याद रखिए, हीरो ईट्स पोटैटो एंड टोमेटो, और इन सब में ईएस लगता है। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन तुरंत स्लाइड 18 पर आते हैं, क्योंकि ओ रूल के भी एक्सेप्शंस हैं। अरे बाप रे। फिर से एक्सेप्शंस। हाँ, कुछ ओ वाले शब्द केवल एस लेते हैं। यार हम कैसे याद रखेंगे कि कहाँ ईएस लगाना है और कहाँ सिर्फ एस? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सरल और मजेदार मेमोरी ट्रिक है मेरे पास। वो क्या है? फोटो लो, रेडियो सुनो, बस एस लगाओ। अरे वाह। हाँ, मतलब फोटो, पियानो, रेडियो और वीडियो जैसे शब्दों में सिर्फ एस जुड़ता है। फोटो लो, रेडियो सुनो, बस एस लगाओ। ये तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। चलिए, अब अगली स्लाइड हमें क्या नया सिखाती है ये देखते हैं। अब तक तो हम एस या ईएस जोड़ रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ शब्द तो पूरी तरह अपना रूप ही बदल लेते हैं ना। राइट। वो स्लाइड 19 का सॉफ्ट ग्लास कॉन्सेप्ट। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो किसी सामान्य नियम का पालन नहीं करते। बिल्कुल। जैसे एक मजेदार कहानी है, एक माउस पार्टी में गया और जब वो वापस आए तो वो माइस बन चुके थे। सच में ये रूपक बहुत सही है। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन। हाँ, और टूथ का टीथ, फुट का फीट, गूज का गीज। बात ये याद रखना है कि इन्हें नियमों से नहीं, बस प्रैक्टिस से याद करना पड़ता है। राइट। तो अब अगले हिस्से में देखते हैं कि आप इन ट्रिक्स को कितना समझ पाए हैं। चलिए खेलते हैं मैजिक डिटेक्टिव गेम। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो स्लाइड 20 पर हम सभी श्रोताओं से जासूस बनने को कह रहे हैं। आपको गलतियों को पकड़ना है। तो चलिए गलत शब्दों का विश्लेषण करते हैं। चाइल्ड्स बिल्कुल गलत है, सही शब्द चिल्ड्रन होता है। अक्सर लोग चाइल्ड्स बोल देते हैं ना। हाँ, और फुट्स नहीं फीट होता है। मेन्स गलत है, मेन सही है, और माउसेस नहीं बल्कि माइस होता है। राइट। और मैं श्रोताओं के लिए एक ऑडियंस चैलेंज छोड़ रहा हूँ। वुमन, गूज और टूथ का प्लूरल क्या होगा?
सोचिए। ये अच्छा चैलेंज है। तो जासूसी के इस खेल के बाद अब उन शब्दों से मिलते हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे कुछ लोग हमेशा एक जैसे रहते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी होते हैं। हाँ, मैं स्लाइड 21 के बारे में बात कर रही हूँ। सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे फिश, डियर, शीप। मतलब फिश ने तो जैसे कसम खा रखी है, फिश बोली मैं बदलती नहीं यार। सेम फेस सेम वर्ड, फिश एक मछली हो या 5, वो फिश ही रहेगी। बिल्कुल सही। और फिर हम स्लाइड 23 पर आते हैं, ऑलवेज प्लूरल वर्ड्स। ये क्या होता है? ये वे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे सिजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स। यहाँ मैं एक बहुत ही लॉजिकल बात जोड़ना चाहता हूँ। क्या आपने ध्यान दिया इनमें क्या समानता है? क्या समानता है? इन सभी चीजों के 2 हिस्से होते हैं। कैंची के 2 ब्लेड, पैंट के 2 पैर। तो ट्रिक ये है कि 2 हिस्से वाली चीजें अक्सर प्लूरल होती हैं। वाओ, ये सच में एक बहुत ही तार्किक ऑब्जर्वेशन है ना? अब तक हमने ये जाना, आगे से और आसान बनाते हैं, खासकर उनके लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो स्लाइड 23, नो प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स को बहुत गंभीरता से समझना होगा। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, क्योंकि कुछ नाउन्स का सामान्यतः प्लूरल नहीं बनता, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, नॉलेज। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। लोग अक्सर एडवाइजेज या इंफॉर्मेशंस बोलकर गलती करते हैं और बस एस लगाकर फंस जाते हैं। सही कहा। और अब स्लाइड 24 पर आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रूल्स। इसमें 4 बेहद महत्वपूर्ण नियम हैं। कौन कौन से? रूल 1 है, वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल आता है, जैसे वन ऑफ द बॉयज। राइट, वन ऑफ द बॉय नहीं होगा। रूल 2 है, मेनी के साथ भी प्लूरल आता है, जैसे मेनी बुक्स। और रूल 3? रूल 3 है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, जैसे ईच स्टूडेंट। और रूल 4 है, एवरी के साथ भी सिंगुलर आता है, जैसे एवरी चाइल्ड। तो इसकी मेमोरी लाइन हम ऐसे दोहरा सकते हैं कि वन ऑफ के साथ प्लूरल और ईच या एवरी के साथ सिंगुलर। बिल्कुल सटीक। तो चलिए अब इस ज्ञान का असली टेस्ट लेते हैं, एरर डिटेक्शन चैलेंज के साथ। हाँ, स्लाइड 25 में कुछ गलत वाक्य हैं। चलिए उन्हें सही करते हैं। शी गेव मी मैनी एडवाइसेस गलत है। राइट, तो सही क्या होगा? सही है, शी गेव मी मच एडवाइस। ओह, मैनी की जगह मच आ गया और एस हट गया। बिल्कुल। दूसरा है, मैनी चाइल्ड्स आर प्लेइंग। ये गलत है, सही होगा मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग। हाँ, क्योंकि चाइल्ड्स तो कोई वर्ड ही नहीं है। और तीसरा है, दीज शीप्स आर रनिंग। ये गलत है, सही वाक्य है दीज शीप आर रनिंग। क्योंकि शीप कभी नहीं बदलती ना। लेकिन इस ग्रामर का असली फायदा तो तब है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें यार। हाँ, स्लाइड 26 पर रियल लाइफ इंग्लिश प्रैक्टिस दी गई है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव 1 मोबाइल, मेरे पास 3 मोबाइल हैं तो आई हैव 3 मोबाइल्स। राइट। एक बच्चा है तो देयर इज 1 चाइल्ड, और कई बच्चे हैं तो देयर आर मेनी चिल्ड्रन। तो मैं श्रोताओं को एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं, अपने आसपास की 10 चीजों को सिंगुलर और प्लूरल में बदलने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और स्लाइड 27 पर हमारा मेगा क्विज भी है। हाँ, जिसमें बुक, बेबी, नाइफ, हीरो, चाइल्ड, फिश, एडवाइस और वुमन को प्लूरल में बदलना है। और अपना रिजल्ट कार्ड जरूर चेक करें। अगर आपके 8 सही हुए तो आप ग्रामर मास्टर हैं। और अगर कम है तो प्रैक्टिस अगेन, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और अब स्लाइड 28 यानी हमारे ग्रैंड फाइनल समरी पर आते हैं। आज सीखे गए नियमों का एक तेज रिवीजन कर लें। हाँ, रैपिड रिवीजन शीट के हिसाब से नॉर्मल शब्दों में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड वाले शब्दों में ई एस, वाई वाले शब्दों में आई ई एस और एफ या एफ ई में वी ई एस। और इरेगुलर प्लूरल्स जैसे हीरो का हीरोज, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फिश का फिश ही रहता है और एडवाइस का कोई प्लूरल नहीं होता। और अंत में ईच या एवरी के साथ सिंगुलर आता है और वन ऑफ के साथ प्लूरल। परफेक्ट। तो दोस्तों, आज आपने नियम रटे नहीं, आपने पैटर्न्स को समझा है। बिल्कुल। जब ग्रामर को जिंदगी से जोड़ा जाता है ना, तो सीखना आसान और मजेदार बन जाता है। अब आप सिंगुलर और प्लूरल को समझ सकते हैं, सिखा सकते हैं और एग्जाम में भी बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। सच में आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल रहा। जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या आपकी अपनी मातृभाषा में भी ऐसे इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ ना। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो इस बात पर जरूर ध्यान दें। शायद आपको कोई नया पैटर्न मिल जाए। बिल्कुल। उम्मीद है
आज का सीखना आपके काम आएगा। ऐसे ही सीखते रहिए और जुड़े रहिए लर्न विद एंडी के साथ। धन्यवाद।